चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th की एक स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको मेन न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और यह जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले यूपी बोर्ड 2024 में धमाल मचा सकें और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकें। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर दी है। केमिस्ट्री के तो न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। विलयन और रासायनिक बलगति के से ही उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। अब मैं लेके आया हूँ फिजिक्स के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत में न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और जो यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर आप देख सकते हैं। सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं मैं सब मैंने करा दिए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की अभी प्ले लिस्ट नहीं बनाई है, उनकी भी बना दूंगा। केमिस्ट्री की अभी फिजिक्स की स्पेशल सीरीज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स के मैं सारे इंपोर्टेंट अंक 1% कराऊंगा क्लास 12 यूपी बोर्ड 2024 के लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको बताऊंगा कि आप पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको कैसे पता होगा, पेपर लीक का मतलब है कि आपको कैसे पता होगा पहले ही क्वेश्चन कि कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं और कौन कौन से पेपर में आएंगे। क्योंकि मैं ही न्यूमेरिकल कराता हूँ। मैंने जो पिछले 7-8 साल के अनसोल्ड पेपर पढ़े, उनमें मैंने पाया कि जो पिछले 7-8 साल के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से 90% से ज़्यादा यानी 95% के आसपास रिपीट किया जा रहा है। हर साल रिपीट हो रहा। तो ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ और कहाँ से रिपीट हो रहा वो भी मुझे पता। ठीक है, तो जो 2023 का पेपर था फिजिक्स का, उसमें जो 2017, 18 और 19-20 इनका मिश्रण था। ठीक, तो कोई ये ना सोचे जो 18 में आ गया वो नहीं आ सकता। तो जो 18 में आया हुआ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। 18, 19, 20, 21, 22 और जितने ही ज़्यादा आगे 18 से आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी ईयर की। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। वैसे ही नंबर नहीं आते, कम पढ़ के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो मिक्स हो जाएगा, मामला खत्म। ठीक है, तो क्या है, एक क्षेत्र में तो इस टाइप का प्रश्न आ जा, इस टाइप का प्रश्न आता है। इसकी ट्रिक समझ लो क्या है। एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 1.2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1.6 जे यूनिट वेक्टर न्यूटन प्रति कूलम दी गई है। वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। पहली चीज हम देखेंगे ई बराबर कितना दे रखा, ई वेक्टर बराबर हमारे पास दे रखा कितना 1.2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1.6 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा, क्षेत्रफल कितना दे रखा, ए से प्रदर्शित करें क्षेत्रफल को, यानी ए वेक्टर कितना दे रखा है 0.2। अब हम देखेंगे इसमें ना तो आई दे रखा, ना जे दे रखा, ना के दे रखा, तो हम क्या चीज लें। तो जब नहीं दे रखा होता तो हम पहले वाली चीज मानते हैं, क्योंकि पहला क्या आता है आई जे और के, ये चीजें आवे ना। पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आई से, फिर जे से, फिर के आवे। ठीक है, तो हम पहले वाली चीज मानेंगे कि ये क्या दे रखा हमारे पास, आई यूनिट वेक्टर दे रखा। ठीक है, हमेशा पहले वाली मान के चलेंगे। अब देखो ई वेक्टर भी आ गया हमारे पास, ए वेक्टर भी आ गया। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका। फॉर्मूला हमारे पास होता है विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये चीज ध्यान रखनी। अब ई वेक्टर ये है और ए वेक्टर ये है, तो मान रख देंगे दोनों। कितना है 1.2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1.6 जे यूनिट वेक्टर, और बीच में क्या है का चिन्ह है, डॉट, बीच में डॉट है ऐसे। और ए कितना है 0.2 यूनिट वेक्टर। ये दे रखा हमारे पास, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखनी इसमें, हमारे लिए ये आई है, जे तो यहाँ देने रखा। ठीक, तो जे वाला तो जीरो हो गया, जे वाला क्या होगा जीरो, क्योंकि इसमें नहीं है। जो इसमें नहीं, दोनों में नहीं है, जो कॉमन है दोनों में, मान लिया जे इसमें भी है, जे वाली टर्म इसमें भी है, तब तो गुणा होगी। अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा जीरो दूसरे का। तो ये जे वाली टर्म तो क्या होगी जीरो। अब हमारे पास क्या बचा 1.2 आई वेक्टर और 0.2 आई वेक्टर, क्योंकि आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। तो अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है,
तो क्या कहें कि गुणा करेंगे 1.2 आई वेक्टर के गुणा की, ठीक है, आई वेक्टर के गुणा की 1.2 है, और इधर क्या है आई वेक्टर का गुणा 0.2, 0.2 ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। करेंगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा, 2 अंकों के, 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो क्या आ जाएगा 0.24, क्या आ जाएगा 0.24 मात्रक लगा लेंगे इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलोम, यही क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मात्र 2.5 घंटे में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमने वही क्वेश्चन कराए हैं जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में तहलका मचा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।